कविता की कुछ हल्की पंक्तियां याद रखने से आपको फिजिक्स का पूरा चैप्टर याद हो सकता है। आज हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। मैंने पहले चैप्टर के लिए जो है कुछ पंक्तियां तैयार की हैं, जो अगर आप याद रखते हैं तो आपको पूरा फिजिक्स का चैप्टर याद हो जाएगा। जैसे अगर कूलम के नियम की बात करें, कूलम नियम हमको कैसे याद होगा, तो उसका बस एक पंक्ति, एक आवेश को आवेश से, दूरी को दूरी से गुना करो, 4πε0 को दूरी के साथ नीचे रखो और फिर कूलम बल नियम याद करो। तो बस कूलम नियम के लिए बस यही एक पंक्ति याद रखना है कि आवेश को आवेश के साथ गुना करना है, यानी क्यू गुना क्यू। आवेश को क्यू से जाता था, क्यू गुना क्यू हमने कर दिया। उसके बाद क्या है कि दूरी को दूरी से गुना करो, हमने दूरी को दूरी के साथ गुना कर दिया। अब है कि दूरी ऊपर रहेगा कि नीचे, तो हमने नीचे इसकी चर्चा भी कर दी है कि 4πε0 को दूरी के साथ नीचे रखना, यानी दूरी और 4πε0 हमेशा नीचे रहेगा। तो इसको हम 4πε0 को हमेशा नीचे रख देंगे और ऊपर कुछ नहीं तो एक रहता है, और ये हमेशा गुना के संबंध में रहेगा, कुछ नहीं तो गुना। इस तरह ये देखिए कूलम नियम तैयार हो गया। कूलम नियम होता किसके लिए, तो बल के लिए। बल को किससे सूचित करते हैं, एफ से, तो एफ दे देंगे बराबर में। देखिए कूलम का नियम तैयार हो गया है। एफ बराबर 1/4πε0 क्यू गुना क्यू बाय आर गुना आर, यही होता है कूलम का नियम। आर गुना आर की जगह आर स्क्वायर हो जाएगा, और चूंकि दो आवेश है तो पहला आवेश दूसरा आवेश, इस तरह से Q1 गुना Q2 बाय आर स्क्वायर। आपने ऐसा भी फार्मूला अपने बुक में देखा होगा, तो इसी को करेंगे, आर गुना आर तो आर स्क्वायर हो जाएगा, Q1 गुना Q2 हो जाएगा। इस तरह से आपका कूलम का नियम तैयार हो जाएगा। इसलिए एक कविता याद रख लीजिए कि जब आवेश आराम में हो तो वो स्थिर वैद्युतिकी कहलाएगा, और जब आवेश गति में हो, दौड़ रहा हो, तो वो गतिशील वैद्युतिकी हो जाएगा। आवेश को आवेश से, दूरी को दूरी से गुना करो, 4πε0 को दूरी के साथ नीचे रखो और फिर कूलम नियम बल याद करो। आवेश गिना जाएगा तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के पदों में, जन्म मृत्यु ना दे पाएगा कोई इसे क्वांटम संरक्षण के हदों में, क्योंकि आवेश गिना जाता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन के पदों में, और इसी को कहते हैं हम आवेश का क्वांटिमीकरण। और आवेश का क्वांटिमीकरण बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल रहता है। तो यानी आवेश का क्वांटिमीकरण क्या होगा कि आवेश को सिर्फ इलेक्ट्रॉन के पदों में ही गिना जा सकता है, इसी को हम क्वांटिमीकरण कहते हैं, यानी Q बराबर प्लस माइनस Ne, यही होता है आवेश का क्वांटिमीकरण। उसके बाद क्या है कि जन्म मृत्यु ना दे पाएगा कोई संरक्षण के हदों में, यानी संरक्षण, आवेश का संरक्षण क्या है, यानी आवेश को कोई ना जन्म दे सकता है, ना ही इसे कोई मार सकता है, सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, आवेश का संरक्षण। इस तरह से आपको संरक्षण और क्वांटिमीकरण मात्र एक पंक्ति, 4 लाइन याद रखने से आपको जो आवेश का क्वांटिमीकरण और आवेश का संरक्षण क्या है ये तुरंत याद हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि जब आवेश लंबाई में हो तो रैखिक घनत्व सुनाएगा, लंबाई के साथ चौड़ाई यदि छेक लेगा तो क्षेत्रीय घनत्व बन जाएगा। फिर लंबाई चौड़ाई के साथ अगर ऊंचाई हो जाएगा तो आयतन घनत्व फिर आएगा, और एक पर अनेक आवेश अगर लग रहा है तो उसका बल जो है अध्यारोपण कहलाता है, तो उसका अध्यारोपण वो बतलाएगा। तो इस तरह आप ये कविता अगर याद रखते हैं तो आपको पूरा फिजिक्स याद रह सकता है पहले चैप्टर का, कि जैसे आवेश अगर लंबाई में, आवेश अगर मान लीजिए आवेश इलेक्ट्रॉन पर होते हैं, इस तरह से ये लंबाई में एक सीध रेखा में, तो ये आवेश का जो है रैखिक घनत्व कहलाता है। और लंबाई के साथ अगर चौड़ाई भी छेक लेता है, जैसे मान लीजिए ये आ गया चौड़ाई भी, इधर लंबाई इधर चौड़ाई आ गया, तो अगर लंबाई चौड़ाई के साथ अगर क्षेत्र कोई चीज छेकता है आवेश जगह, तो वो क्षेत्रीय घनत्व हो जाता है, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल के अनुसार अगर आवेश जगह छेकता है तो उसे हम क्षेत्रीय घनत्व कहते हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किस में होता है, आयतन में, यानी आयतन के अनुसार अगर जगह छेकता है तो आवेश का वो आयतन घनत्व हो जाता है। और एक पर अनेक आवेश का बल अध्यारोपण बताएगा, यानी एक आवेश पर यदि अनेकों आवेश द्वारा बल लगाया जाता है तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, आवेश का अध्यारोपण कहते हैं। इस तरह से आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा सिर्फ कविता की 4 पंक्तियां रखने में। बस ये याद नहीं रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये शुरुआती पॉइंट है फिजिक्स में। जब आप वैद्युतिकी शुरू करेंगे, स्थिर वैद्युतिकी क्या है, गतिशील वैद्युतिकी क्या है, उसके लिए याद रखना। लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए जो है आप ये मात्र 4 पंक्ति याद रखेंगे पहले चैप्टर से, तो आपको पूरा फिजिक्स का पहला चैप्टर याद हो जाएगा। तो फिर भी अगर कोई आपको टॉपिक में डाउट रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपको आसानी से याद रह जाएगा। और देखिए ये पूरा फिजिक्स आपको याद रह जाएगा, लेकिन ये बेसिक है। अगर डिटेल वर्जन चाहिए तब तो आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो पहले देखिए हमें कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है, क्योंकि याद रहेगा तभी तो आगे का स्टेप समझ में आएगा। तो ये समझ लीजिए ये पहला कदम है फिजिक्स को समझने का या फिजिक्स को याद रखने का, ये आपका पहला कदम है। क्योंकि इसको जब अंदर में जाएंगे तो आपको बहुत सारा और
आगे जो है आप इसकी दुनिया को समझने का मौका मिलेगा। इसलिए जो ये बस एक कदम है आपका कि आप फिजिक्स कैसे याद रख सकते हैं और फिजिक्स का बेसिक जड़ को आप कैसे पकड़ के रख सकते हैं। बस ये 4 पंक्ति याद रखिए। फिजिक्स का पहला चैप्टर का जड़ जो आपके हमेशा हाथ में रहेगा, नहीं फिसलेगा कभी।